which is deferred tax liability versus deferred tax asset. Accounting income and taxable income दीटा concept हम जानिले कौन ना accounting income is determined according to the accounting practices. তাহলে taxable income कौन ना taxable income is ascertained as per the provisions of Income Tax Act and Income Tax Rule. अच्छा the difference between the tax से कुछ जो difference between को ना AI माने accounting income और taxable income यहाँ को जो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर चैनल। आज आम डिस्कस करबा गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्सेस डेफर्ड टैक्स एसेट। ए दुईटा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एपाई इंपोर्टेंट आम जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ुता कॉर्पोरेट अकाउंट गोटे चैप्टर जहाँ ना हो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। ए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी रे आम जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट तैयारी करता से नॉन करेंट आसेट अंडर गोटे आइटम आसे और नॉन करेंट लायबिलिटी अंडर गोटे आसेट आइटम आसे जोटा हूँ डेफर्ड टैक्स आसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज रेस्पेक्टिवली बुझीगला। ए टॉपिक बाय कॉन्सेप्ट होची टिके कंफ्यूजिंग लागे पिला माननकु जे कैलकुलेशन केमती करबा बा कोड कंप्यूट करबा केमती बाहर करबा सेति से पॉइंट ऑफ व्यू मु भाबिली कि ए कॉन्सेप्ट आम डिस्कस करबा निहाती आवश्यक। सो जो माने मो चैनल को नुआ अछंती काइंडली समस्ते सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यार कॉन्सेप्ट कौन ना देयर मे बी चांसेस ऑफ व्हाट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। दुईटा कॉन्सेप्ट हम जानिले गोटे हूँ अकाउंटिंग इनकम आ गोटे हूँ टैक्सेबल इनकम। यही दुईटा बेस उपर आमर कॉन्सेप्ट बेस करी बुझीगला। यही दुईटी जो पॉइंट अच्छी यही पॉइंट उपर आमर ही बेस करी क्लियर। अच्छा such difference gave birth to the concept of deferred tax liability and deferred tax asset। यही जो कॉन्सेप्ट अच्छी यही कॉन्सेप्ट ही हमको कौन करछि ना बर्थ देछि ए कॉन्सेप्ट को माने अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम यही कॉन्सेप्ट रु ए दुईटी कॉन्सेप्ट हम जानिया पाइबा बा बुझिबा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कौन और डेफर्ड टैक्स एसेट कौन बुझी होछि। द डिफरेंस ऑफ इनकम डिफरेंस कहीं पारे दुईटा रीजन पाई गोटे हूँ परमानेंट रीजन गोटे हूँ टेम्पररी रीजन। परमानेंट रीजन कौन ना टैक्स फ्री डिविडेंड होगा पेनाल्टीज होगा ये परमानेंट रीजन पे ही पारे। टेम्पररी रीजन कौन डेप्रिसिएशन मेथड होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा ये सब कारण कौन ना अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम भितर किसी डिफरेंस हो पारे। जदि डिफरेंस हम ताहले DTA और DTL कॉन्सेप्ट आसो माने डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आसो बुझीगला। ताहले अकाउंटिंग इनकम कौन ना अकाउंटिंग इनकम इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग रूल अकाउंटिंग रेगुलेशन अकाउंटिंग प्रोसीजर रु आम कैलकुलेट करते अकाउंटिंग इनकम विथ द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स। सच इनकम ये इनकम कैलकुलेटेड हुए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आम जानते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो इंड एस हो आउ कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली जो इनकम कैलकुलेट हुए ताको कहते अकाउंटिंग इनकम। इट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल एक्रुअल कॉन्सेप्ट एंड फुल डिस्क्लोजर। तीनटा कॉन्सेप्ट पर कौन गोटे हूँ मैचिंग प्रिंसिपल मैंने रेवेन्यू मस्ट बी मैच्ड विथ द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर फॉर व्हिच द रेवेन्यू इज अर्नड ए प्रिंसिपल हिसाब से। एक्रुअल कॉन्सेप्ट आम जानी जे आम केमी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करवा आम कौ बेसिस रिकॉर्डिंग करवा दुईटा थाए गोटे कैश बेसिस गोटे एक्रुअल बेसिस अकॉर्डिंगली। देन फुल डिस्क्लोजर आम आमर यूजर मान पाखे जो मैंने एक्सटर्नल यूजर हूँ इंटरनल समस्त पाखे आम कौन डिस्क्लोज करवा आमर कंपनी आनुआल रिपोर्ट हो बा जहाँ किसी कंपनी डिटेल रिपोर्ट हो। इट इज शोन इन द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंपनी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रे शो करा जाए कोटा अकाउंट इनकम रे जेहेतु P&L टा अकाउंट गोटे पार्ट बुझीगला। ताहले टैक्सेबल इनकम कौन ना टैक्सेबल इनकम इज ascertained as per the provisions of Income Tax Act and Income Tax Rule। अच्छा इनकम टैक्स एक्ट होची केते 1961 इनकम टैक्स रूल होची 1962 बुझीगला। इनकम टैक्स एक्ट होची 1961 इनकम टैक्स रूल होची 1962 बुझीगला। इट इज द इनकम ऑन व्हिच इनकम टैक्स इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। यही इनकम उपर एक्चुअली कौन हम ना इनकम टैक्स कैलकुलेट हुए आम जानते आम दी प्रकार टैक्स कैलकुलेट हुए गोटे हूँ DT मैंने डायरेक्ट टैक्स गोटे IDT मैंने इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स पार्ट होची कोटा इनकम टैक्स सी कौन इनकम टैक्स जो इनकम उपर कैलकुलेट करता कहते टैक्सेबल इनकम क्लियर।
किसी इनकम हो पारे कौन सर्टन इनकम में भी एग्जेम्प्टेड हो पारे, सम एक्सपेंसेस में भी डिसअलाउड हो पारे एंड सम इनकम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज एट डिफरेंट पीरियड। बुझीगला किसी इनकम एग्जेम्प्ट हो पारे माने अकाउंट को निया न जाई पारे, किसी एक्सपेंसेस हमको डिसअलाउड करिया पड़े, किसी इनकम एक्सपेंडिचर हमको रिकॉग्नाइज अलग अलग पीरियड करिया पड़े। तो यही हिसाब से आम अकाउंट इनकम कौन जानिले आ टैक्सेबल इनकम कौन जानिले। एबे आसीबा असली कांसेप्ट को बा जोटा हमर मेन पॉइंट जोटा द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स से कुछ जो डिफरेंस बिटवीन को ना एआई माने अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम या को जो डिफरेंस रहिला सही इनकम ऊपर टैक्स को ऑन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इज नोन एज डेफर्ड टैक्स। बुझीगला तामाने अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम जो डिफरेंस अच्छी से डिफरेंस पर जो टैक्स को हम कहि परिया कोन डेफर्ड टैक्स। तो डिफरेंस कौन कहि पारे डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो पारे, डेप्रिसिएशन रेट हो पारे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हो पारे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मते हो पारे। ए कारण डिफरेंस आस पारे ता माने हमें कहि परिबा जे टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम आउ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम यांक जो डिफरेंस अच्छी से कहते डेफर्ड टैक्स। एबे आसीबा जे एक्चुअली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कौन हम और डेफर्ड टैक्स आसेट कौन हम बुझी होची। ओके ताल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कौन ना इफ काइंडली ए पॉइंट को समस्ते नोट करनबा एटा होची तार एक्चुअली मेन बा जिस्ट पॉइंट एटा होची रूल एटा ही बुझिले एक्चुअली क्लियरली मन रहबो जे एक्चुअली डिटेल और डिटेल कौन। इफ द टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम कला अकाउंटिंग इनकम ऊपर टैक्स जदि इज मोर देन द टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम ऊपर टैक्स ठारू जदि अकाउंटिंग इनकम टैक्स टा अधिक हुए ताले कॉन्सिक्वेंसेस सब कौन ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर मन रहिबो ताले जदि एआई ग्रेटर देन टीआई ताले कांसेप्ट आसीबो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ओके ता माने यार अर्थ कौन वी हैव पेड लेस टैक्स आम कम टैक्स देइछंती आ लेस टैक्स देइछंती माने फ्यूचर हमको मोर टैक्स दवा पड़ियो मोर टैक्स लेटर कांसेप्ट होची डीटीएल। मु पूरा कंपैरिजन बनिज दीटा अंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड एसेट को तो पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर कले पूरा बुझी हिजिवो। द नेट अमाउंट ए जो डीटीएल नेट अमाउंट अछि ये कोड अपेयर करा जिवो ना नॉन करंट लायबिलिटी मु कहितली प्रथम कोन ना नॉन करंट लायबिलिटी अंडर शो करा जिवो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गोटे आइटम नॉन करंट एसेट अंडर शो करा जिवो डेफर्ड टैक्स एसेट गोटे आइटम। ताले ए कांसेप्ट केतବେଳେ आसीबो जेतବେଳେ अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन द टैक्सेबल इनकम ताले सेठी आसीबो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। मन रहिला एबे आसबा डेफर्ड टैक्स आसेट को देखो पूरा पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करिया कौन सेठी कौन थिला ना अकाउंट इनकम ग्रेटर देन कौन टैक्सेबल इनकम एठी पड़िबा। इफ द टैक्स ऑन अकाउंट इनकम इज लेस देन द टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम अकाउंट इनकम रो टैक्स जदि टैक्सेबल इनकम रो टैक्स टू कम हुए ताहले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफर्ड टैक्स आसेट। ता माने कौन वी हैव पेड मोर टैक्स आम अधिक टैक्स दे दिचंती अधिक इनकम ऊपर जेतु मोर टैक्स देचंती हमर इनकम जेतु कमिबो लेस टैक्स पर दबा तो कॉन्सेप्ट हम डीटीए माने डेफर्ड टैक्स आसेट। क्लियर ये जो नेट अमाउंट कौन हम यार सेठी कोड शो कराउतला नॉन करंट लायबिलिटी रे एठी कोड शो करा जिवो द नेट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स आसेट अपीयर अंडर नॉन करंट आसेट कोड शो करा जिवो नॉन करंट आसेट अंडर रे। ए कॉन्सेप्ट केमति आसीबो ना टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन अकाउंट इनकम बा हम कहि परिबा अकाउंट इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम। मन रहा यदि अकाउंट इनकम टैक्सेबल इनकम टू अधिक हुए कॉन्सिक्वेंसेस होची डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जदि टैक्सेबल इनकम अकाउंट इनकम टू अधिक हुए ताले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफर्ड टैक्स आसेट। बुझीगला आई होप ए कॉन्सेप्ट समस्त क्लियर थिबो। एबे हम आसीबा दीटा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को तापर वीडियो को सारिबा। ओके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन कहला ना इफ अकाउंट इनकम इज ₹5 लाख जदि अकाउंट इनकम 5 लाख हुए एंड टैक्सेबल इनकम होची 4 लाख हुए बुझी हो ना बुझी होनी अकाउंट इनकम होची 5 लाख टैक्सेबल इनकम 4 लाख एंड टैक्स रेट इज 25%। क्लियर फाइंड आउट डीटी और डीटीएल। अच्छा मु तुम कौन कही रूल आमर कहला जदि एआई अकाउंट इनकम ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम ताले आमर कॉन्सिक्वेंसेस कौन हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेटर डेफर्ड टैक्स आसेट आसीबो नै ए कॉन्सेप्ट समस्त क्लियर हो गला। अच्छा केते डिफरेंस अछि इनकम रे ना 1 लाख जदि 1 लाख डिफरेंस अछि त 1 लाख का 20% केते हबो ना 25,000 ताले 25,000 होची आमर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ एटा डीटीएल की डीटी हबो डिपेंड करियो के ना एआई अधिक की टीआई अधिक माने अकाउंट इनकम अधिक की टैक्सेबल इनकम अधिक एटी अकाउंट इनकम 5 लाख अछि टैक्सेबल इनकम 4 लाख अछि त क्लियरली अकाउंट इनकम कोन अछि अधिक अछि सेत पई एटी हबो 25,000 होची कोन हबो हमर डीटीएल। ओके जिबा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नंबर 2 एटी देछि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन देछि 1 लाख सॉरी 10 लाख केते देछि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख डेप्रिसिएशन देछि आज पर अकाउंटिंग बुक होची 1.5 लाख टैक्स बुक देछि 2.5 लाख ता माने अकाउंटिंग हिसाब रे डेप्रिसिएशन पड़िबो होची कोन
माने 1,50,000 आउ टैक्सेबल बार टैक्स रूल हिसाब से पड़ो 2,50,000 ओके टैक्स रेट 30% कही बाहर कर डीटी और डीटीएल देख आम क्लीयरली जावा प्रॉफिट अच्छी आम के 10 लाख जदि अकाउंटिंग हिसाब से जावा ताहले हमको 1.5 लाख लेस कले केते रहबो हमर 8.5 लाख बुझीगला जदि टैक्सिंग हिसाब से जावा टैक्सेबल इनकम हिसाब से जावा ताहले हमर इनकम केते रहबो ना 10 लाख रु माइनस करे 2.5 लाख केते रहबो 7.5 लाख तो ये 8.5 लाख 7.5 लाख अच्छा 8.5 लाख टा कौन अकाउंटिंग इनकम 7.5 लाख टा कौन टैक्सेबल इनकम बुझी होची टैक्स रेट केते अछि 30% आंक डिफरेंस केते अछि 1 लाख ताहले 1 लाख 30% केते 30,000 क्लियर बुझीगला केते 30,000 ताहले 30,000 हैला जो एटा कोन हबो डेफर्ड टैक्स एसेट ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हबो एटा आपण मन पई क्वेश्चन बुझी होची एई क्वेश्चन ने 30,000 टा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ना डेफर्ड टैक्स एसेट बुझीगला समस्ते कमेंट सेक्शन ने कमेंट करंतु मु समस्त कमेंट रिप्लाई देबी बुझी होची आज गोटे टास्क मु आउ टास्क भी तुम दूसरी समस्ते गोटे छोटिया कनसेप्ट तुम पचारूची मो समस्त मत आंसर दरकार काइंडली समस्त आंसर करंतु इटा आपण मानक बेनिफिट पे पर्पस पे एक्चुअली करा जाउची जे मेनली सब कनसेप्ट को किछि किछि जानिया पई तो मु चाहू जे मु कोन ना कनसेप्ट को जानिबा एमसीक्यू को जानिबा आउ छोट 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 वीडियो माध्यम हम सब जिन को क्लीयरली बुझिया कोशिश करिबा जेहेतु आमे फाइनल अकाउंट रो कॉन्सेप्ट विषय में कथा होतले मोर गोटिए क्वेश्चन रहइबो आपण मानकू जे फाइनल अकाउंट रो जो डेफिनेशंस अछि कंपनीज रो तार सेक्शंस कोन बुझी होची फाइनल अकाउंट रो दुईटा सेक्शन एक्चुअली अछि गोटे फाइनल अकाउंट मैंडेटरीली प्रिपरेशन हबो तार सेक्शन कोन आ गोटे अछि फाइनल अकाउंट रो कंपनीज फाइनल अकाउंट रो डेफिनेशन सेक्शन कोन ए दुईटा सेक्शन काइंडली समस्ते कमेंट रे मेंशन करंतु जो माने मेंशन करिवे तो बेस्ट नहले जो माने न करि परिबे मु ताको नेक्स्ट वीडियो रे ता पय हिंट दे देबी किंतु मु चाहू जे आपण समस्ते वीडियो रे दियंतु ओके सो दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू जय जगन्नाथ रहिले नमस्कार।